हाइपोमेनिया जो है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हाइपोमेनिया इज़ अ फेज ऑफ बाइपोलर टाइप 2। ये बाइपोलर टाइप 2 का एक फेज है और ये जो है हमारे पास प्रेजेंट हो सकता है बाइपोलर टाइप 1 में, लेकिन ये उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इसकी ड्यूरेशन है। सो द टोटल ड्यूरेशन ऑफ हाइपोमेनिया इज़ 4 डेज और मेनिया की टोटल ड्यूरेशन थी 7 डेज या 1 वीक। उसके बाद हम आते हैं मूड के ऊपर। तो हाइपोमेनिया में हमारे पास मूड किस तरह होगा? मूड हमारे पास होगा एलिवेटेड या इलेटेड, बहुत ज़्यादा बंदे को खुशी जो है वो महसूस होगी। एक्सपेंसिव होगा, बंदा बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे को खर्च करेगा। या एक्सपेंसिव की जगह अगर हम लिखे कि ओवर स्पेंडिंग ऑफ मनी, तो ये भी ठीक रहेगा। थर्ड जो है इरिटेबल, बंदे को जो है फिजिकल और वर्बल एग्रेशन जो है वो इसमें होगी। तो ये रिलेटेड है मूड के साथ कि मूड जो है एलिवेटेड, एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल होगा। उसके बाद हम आते हैं स्पीच की तरफ। तो ओवर टॉकेटिवनेस जो है वो होगी और ये जो है मुसलसल जो है अपने डेली रूटीन से ज़्यादा बातें करेगा। उसके बाद है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ और रेसिंग थॉट्स, मतलब एक सोच को छोड़कर दूसरे में चले जाना। थर्ड जो है वो है इजी डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। ठीक है, और अटेंशन डाइवर्जन, तो ये जो है इसको आप इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ जो है गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, मतलब ये है कि विदाउट प्लानिंग जंपिंग इनटू द डिफरेंट टास्क्स लाइक बिजनेस। और उसमें फिर यूजुअली क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि प्लानिंग नहीं होती और एक टास्क जो है उसको शुरू कर लेते हैं, जिसमें डेफिनेटली फिर जो है बंदे को नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। इसमें बिजनेसेस भी आ सकते हैं, इसमें और एक्टिविटीज़ भी जो है वो आ सकते हैं जिसमें बंदा जो है विदाउट प्लानिंग कोई काम शुरू करे। फिर आते हैं हमारे पास थॉट्स। तो डेफिनेटली ग्रैंडियोसिटी होगी, लाइक आई एम एन एंजल, आई एम द बॉस, आई कैन किल 100 पीपल। तो डेफिनेटली एक इंडिविजुअल ये नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको अपना आप जो है वो बहुत सुपीरियर लगता है। और ये दो बेसिस पर है, आइडेंटिटी और एबिलिटी के बेस पर। उसके बाद ओवर एक्टिविटी। तो ओवर एक्टिविटी जो है ये हाइपोमेनिया का एक फीचर है। इसमें एक इंडिविजुअल जो है ये ओवर एक्टिविटी करता है, या ओवर एक्टिविटी का पता हमें वंडरिंग से भी चलता है कि जो फजूल जो है ना घूमना फिरना और घर जो है वो लेट आना। तो ये जो है ये इसको हम इस तरह एवोल्यूएट कर सकते हैं। तो ओवर एक्टिविटी जो है वो होगी। फिर है हमारे पास एक्सेसिव एनर्जी। इन इंडिविजुअल में चूंकि डोपामीन ज़्यादा होते हैं, इनमें एक्सेसिव एनर्जी होती है। फिर है रिस्की एक्टिविटीज़। ये लोग जो है ये रिस्की एक्टिविटीज़ में, जिस तरह रिस्की ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग, रिस्की इन्वेस्टमेंट, हाइपर सेक्चुअलिटी, ये लोग जो है अपने जो जेनिटेलिया है उनको एक्सपोज करते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास है ड्रेसिंग, प्रैक्टिकल पॉइंट्स में। तो ये जो है ये वेल ड्रेस्ड होते हैं, इनकी गुड हाइजीन होती है। यूजुअली फीमेल जो है उन्होंने मेकअप किया हुआ होता है, वो जो है उन्होंने खुद को जो है वो दुल्हन की तरह तैयार किया हुआ होता है। फिर जो है इनसाइट। तो मेनिया में हमने पढ़ा था कि मेनिया में इनसाइट एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें इनसाइट प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन। तो सेवेरिटी मेनिया में ज़्यादा होती है, ठीक है, और हाइपोमेनिया में जो है वो सेवेरिटी लेस होती है सिम्टम्स की। ड्यूरेशन मेनिया की 7 डेज है और हाइपोमेनिया की 4 डेज है। ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर्स में भी मदद करेगी और क्लिनिकल में भी। इम्पेयरमेंट मेनिया में जो है देयर इज इम्पेयरमेंट ऑफ द डेली लाइफ, एंड इन हाइपोमेनिया देयर इज नो इम्पेयरमेंट इन द डेली लाइफ। फिर है हॉस्पिटलाइजेशन। तो मेनिया में हॉस्पिटलाइजेशन इज कंपल्सरी, while in hypomania there is no need of hospitalization and send on home treatment. फिर है insight। तो mania में insight is absent, while in hypomania the insight is present in majority of the cases. In very less amount of cases it may be absent, but if we say broadly, so the
insight is present in the majority of the cases of hypomania. So today we discuss hypomania. Okay, it is a milder form of mania which duration is of 4 days, and it makes the bipolar type 2 disorder. Thank you.